स्केचबुक टूर के पार्ट 2 में हमने इस वाली स्केचबुक के इन सभी ड्राइंग्स को देखा था और उनको रेटिंग्स भी दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ चेनसॉ मैन तक की ड्राइंग्स दिखा के वीडियो खत्म कर दी थी क्योंकि इसके आगे की ड्राइंग्स और भी ज्यादा मस्त हैं। तो चलो फिर आज इसके आगे देखते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने चेनसॉ मैन को 10 में से 7 पॉइंट्स दिए थे और इसके बाद किसी ने कमेंट किया था कि गोजो और ककाशी को साथ में ड्रॉ करो, तो मैंने ये बनाया था जो काफी ज्यादा क्यूट बना था और वीडियो भी वायरल हुआ था। और ये ड्राइंग भी मेरी फेवरेट है, तो इसे मैं दूंगा 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। आप लोग इसे कितना पॉइंट्स दोगे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद मैंने बनाया था गियो टोमियो का फ्रॉम डीमन स्लेयर और इसे भी मैंने एक्रिलिक पेंट से बनाया था। ये भी काफी मस्त बना था, तो इसे भी मिलते हैं 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। देन हमारी नेक्स्ट ड्राइंग है घोस्ट राइडर की एंड इसे भी मैंने एक्रिलिक पेंट से ही बनाया था। बस इसके स्कल पे जो आग जल रही है उसके लिए मैंने सॉफ्ट पेस्टल कलर का यूज किया था, तो मेरी तरफ से इसको मिलते हैं 6 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ड्राइंग तो बहुत ही ज्यादा फनी हो गया था। किसी ने कमेंट किया था कि सास्के की बॉडी बनाओ कटाना लिए हुए, फेस बना दो जिराया का और बाल लगा दो मादरा उचिहा का, जिसे मैंने कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी, तो इसको मैं देना चाहूंगा 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। वैसे सबको काफी पसंद भी आया था। नेक्स्ट ड्राइंग है फिर से ककाशी हटाके की। ककाशी को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने अपने पापा से रेफरेंस सिलेक्ट करवाई थी एंड उन्होंने इसे चुना था, तो मैंने ड्रॉ किया और ये भी काफी अच्छा बना था। तो इस ड्राइंग को मिलते हैं 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 क्योंकि ये ड्राइंग भी मेरी फेवरेट है। इसके बाद मैंने बनाया था ब्लू लॉक से इसागी को, जो काफी अच्छा बना था, तो इसे मैं देना चाहूंगा 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद फिर से किसी ने चैलेंज दिया था कि नारुतो और यूजी इतादोरी को साथ में ड्रॉ करो, तो मैंने ये बनाया था जिसके लिए मुझे रेफरेंस मिल नहीं रही थी, तो मैंने दोनों कैरेक्टर्स की अलग अलग रेफरेंस ली थी और एक साथ मर्ज कर दिया था एंड ये ड्राइंग भी काफी अच्छी बनी थी, तो इसे भी मिलते हैं 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने बनाया था मोजान केबुत्सुजी को फ्रॉम डीमन स्लेयर। उस टाइम पे तो मैंने डीमन स्लेयर देखा भी नहीं था, बस आप लोगों ने कमेंट किया और मैंने इसे एक्रिलिक पेंट से ड्रॉ कर दिया, तो इस ड्राइंग को मिलते हैं 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इतने सारे ड्राइंग चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो मैंने इसी खुशी में केक बनाया था और अभी तक देखो इसकी कैंडल भी जल रही है और केक भी खराब नहीं हुआ। ये ड्राइंग सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बल्कि इसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि उसके 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं और सिल्वर प्ले बटन आए। तो ड्राइंग भले ही कैसा भी बना हो, मैं इसको दूंगा 10 आउट ऑफ 10। इस ड्राइंग के लिए नहीं बल्कि उस दिन की खुशी के लिए जो मुझे उस दिन मिली थी। हाँ, तो इसके बाद किसी ने कमेंट किया था कि एरन ईगर का टाइटन फॉर्म बनाओ, तो मैंने ये बनाया था। इसे भी मैंने एक्रिलिक पेंट से बनाया था और एरन ईगर तो मेरा फेवरेट है, तो इसको भी मैं दूंगा 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद किसी ने चैलेंज दिया था कि गोकू और लुफी को मिक्स करके बनाओ, तो ये देखो मैंने इसे ड्रॉ किया था जिसमें लुफी का फेस है थोड़ा सा, उसकी हैट है और चेस्ट पे लुफी का निशान एंड मुझे लगता है इस ड्राइंग को मिलना चाहिए 6 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने बनाया था इनोस्के को और इसे मैं दूंगा 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद की ड्राइंग भी मेरी फेवरेट है जो है आयरन मैन। इसे बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी क्योंकि आयरन मैन के सूट पे मुझे थोड़ा ग्लॉसी फिनिश देना था एंड आई थिंक मैं कुछ हद तक कामयाब भी हुआ था। वेल, आप लोग बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। मैं तो भैया इसे दूंगा 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में बताना। इसके बाद है यूजीरो हानमा फ्रॉम बाकी हानमा। मैंने ये एनीमे देखा नहीं है तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बात तो नहीं कर सकता, बट इसे मैं देना चाहूंगा 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसका फेस इतना उबड़ खाबड़ था कि इसे ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगा था। देन हमारी नेक्स्ट ड्राइंग है सातोरू गोजो की। गोजो को मैंने बहुत बार ड्रॉ किया है क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग ही इतनी है कि आप लोग बार बार कमेंट्स करते रहते हो, तो मैंने ये बनाया था एक्रिलिक पेंट से एंड इसे मैं दूंगा 4.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद किसी ने कमेंट किया था कि इताची उचिहा को रियलिस्टिक वे में बनाओ, तो मैंने किसी रेफरेंस से देख के इसको ड्रॉ किया था। उस टाइम पे इसको देखने पे मुझे सब कुछ सही लग रहा था, बट अभी देखने पे लग रहा है कि प्रोपोर्शंस में बहुत ज्यादा कमियां हैं। बाकी कलरिंग तो ठीक ठाक हुई थी, तो इसकी कलरिंग के लिए मैं दूंगा 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद की ड्राइंग भी मेरी फेवरेट ड्राइंग्स में से एक है जो है डॉक्टर डूम। ये ड्राइंग मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैंने इसके फेस को थोड़ा मेटेलिक लुक देने का ट्राई किया था और ये काफी हद तक मेटेलिक लग भी रहा है। लग रहा है ना एकदम मजबूत लोहा, तो इसे मैं देना चाहूंगा 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद किसी ने बहुत ही ज्यादा क्रेजी चैलेंज दिया था कि लुफी की बॉडी पे सुखना के टैटू ड्रॉ करो, तो ये मैंने ड्रॉ किया था और इसे मैं देना चाहूंगा 6 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ड्राइंग है आकी फ्रॉम चेनसॉ मैन और इसे मिलते हैं 5.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। अगली ड्राइंग है रोनाल्डो की, जिसे मैंने रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया था, बट मुझे उतना खास रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि मैंने इसे फ्री हैंड मेथड से बनाया था और कलर किया था एक्रिलिक पेंट से, जो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और ब्लेंडिंग करने का तो मौका ही नहीं मिलता। तो आप लोग बताना इसे कितने पॉइंट्स दोगे। मैं तो इसे दूंगा 6.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सातोरू गोजो को फिर से ड्रॉ करो, वो भी रियलिस्टिक वे में, तो मैंने इसे ड्रॉ किया था एक रेफरेंस से देख के और सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो फेक है। अरे भाई, इतना भी रियल नहीं बना था कि फेक लगे। आप लोग कहो तो इसको फिर से ड्रॉ करूँ, वो भी ट्यूटोरियल के साथ, क्या कहते हो? हाँ, तो इसे मैं दूंगा 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10।
ये सारी ड्राइंग्स आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगी। इसके बाद मैंने बनाया था हीट ब्लास्ट को, जिसे मैंने एक्रिलिक पेंट से बनाया था, बट इसके बॉडी से निकलते हुए फ्लेम्स को ड्रॉ करने के लिए सॉफ्ट पेस्टल, और इसे मैं दूंगा 6.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। अगली ड्राइंग है मादरा उचीहा की, जिसे मैंने रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया था बट उतना भी खास नहीं बना था, तो इसे मैं दूंगा 5.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने बनाया था डेडपूल को, जो धमाके से बाहर निकल रहा है और उसकी तलवार भी टूट चुकी है। किसी ने कमेंट किया था कि तलवार काहे छोटी बना दी है भैया, ये भी काफी कूल बना था, तो इसे मैं दूंगा 6.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। अगली ड्राइंग के लिए फिर से किसी ने कहा था कि गोजो और गेटो को साथ में ड्रॉ करो, एकदम फ्रेंडशिप वाला लुक, तो मुझे कहीं से रेफरेंस मिल गई थी, तो मैंने इसे ड्रॉ किया एक्रिलिक पेन से, और बैकग्राउंड को मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ कर दिया था, तो इसे मैं दूंगा 6 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। नेक्स्ट है गॉड ऑफ थंडर थॉर की ड्राइंग। इसमें सब कुछ अच्छा बना था, बस इसका फेस जो है ये थॉर से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्केचबुक बहुत ही छोटी है, A5 साइज की, तो डिटेल्स ड्रॉ करने में बहुत ही मुश्किल होती है, और तो और मैंने इसको फ्री हैंड मेथड से बनाया था, तो इस ड्राइंग को मिलते हैं 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने बनाया था ये, किसी ने कमेंट किया था कि जैसे गोकू और गोजो की आर्मर स्लिंग कराई थी, वैसे ही सुकना और काकाशी की कराओ। और हाँ, ऐसी रेफरेंसेस जल्दी से मिलती नहीं है, तो मैंने इसे इमेजिन करके ही ड्रॉ किया था, क्योंकि मैंने काकाशी और सुकना को बहुत बार ड्रॉ किया था, जिससे अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो मैंने इसको ऐसा ही बना दिया, तो इस ड्राइंग को भी मिलते हैं 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इसके बाद बची है केवल 2 ड्राइंग्स, जिसमें से एक ये है सन वूकोंग की ड्राइंग। कुछ महीने पहले ही एक गेम आया था सन वूकोंग करके, जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, और आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने एक्रिलिक पेंट से इसे ड्रॉ किया। फेस बनाने में ही मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने इसके आउटफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे करके मैंने इसे कंप्लीट कर दिया था, तो वैसे ही इसको पॉइंट्स भी मिलने चाहिए, तो इसे मैं दूंगा 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। इतने सारे ड्राइंग चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद हमारे हो गए थे 200 के सब्सक्राइबर्स, तो मैंने जैसे 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए केक बनाया था, वैसे ही 200 के लिए भी बनाया, तो इसको मैं पॉइंट्स नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट्स बताना कि इसको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए। और हाँ, अभी तो हमारे 900 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अरे हाँ, उसके लिए भी कुछ ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली स्केचबुक भी कंप्लीट हुई। कमेंट्स बताना कि आपको ये ड्राइंग्स कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।